दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का प्रश्न यानी कि अल्फाबेट से ही है और अल्फाबेट का यानी कि आज टाइप 4 होगा, क्योंकि इससे पहले यानी कि टाइप 3 क्लियर है, टाइप 3 तक क्लियर है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पिछला वीडियो जाके जरूर देखें, ताकि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे यानी कि अल्फाबेट, और अल्फाबेट में यानी कि आज यानी कि टाइप कितना होगा, तो टाइप यानी कि 4 होगा। इससे पहले यानी कि 3 वीडियो जो है यानी कि अल्फाबेट का ही यानी कि अपलोड है, तो डिस्क्रिप्शन में यानी कि उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि आज बात करेंगे यानी कि टाइप 4 है, यानी कि लगभग जो है 7 से 8 टाइप इसमें पढ़ाएंगे, जो कि कोई भी तरीका का यानी कि किसी भी तरीका का अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे तो यानी कि छूटेगा नहीं। ठीक है, तो यानी कि आज टाइप 4 होगा, इसके बाद 4 से 5 टाइप और बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आज का पहला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। दोस्तों, यानी कि इसमें कह रहा है यानी कि विपरीत क्रम में लिखा जाए। इससे पहले यानी कि जितना टाइप पढ़े हुए हैं उसमें यह नहीं कह रहा था कि यानी कि प्रथम अक्षांश को या सभी अक्षर को या द्वितीय अक्षांश को यानी कि विपरीत क्रम में लिखा जाए या, ठीक है, तो इसमें यानी कि कह रहा है कि उल्टा लिखा जाए। विपरीत का मतलब क्या होता है? ठीक है, यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ है विपरीत, तो विपरीत का मतलब यानी होता है उल्टा। ठीक है, तो यानी कि सभी अक्षरों को यानी कि उल्टा लिखेंगे। मैं आप लोग में बार बार बता रहा हूँ कि अल्फाबेट में यानी कि ए से लेकर के यानी कि जेड तक यानी कि सभी का यानी कि क्रम संख्या जो है याद होना चाहिए, या उल्टा सीधा से लेकर के भी यानी कि ए से लेकर के भी जेड तक और जेड से लेकर के भी ए तक। ठीक है, दोनों को यानी कि हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। तो चलिए उसको यानी कि समझते हैं यानी कि उल्टा क्रम कैसे होगा। देखिए दोस्तों, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, एम, उसके बाद यानी कि यहां से फिर से स्टार्ट कीजिए, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये क्या है? ये सब विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, तो यानी कि इसमें कह रहा है इस साइड जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस साइड क्या होगा, यानी कि बायां हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बायां हो जाएगा इस साइड। देखिए, अगर ऐसे भी खड़ा होइएगा तो क्या हो जाएगा, मुंह अगर उस साइड कीजिएगा तो बायां ये हो जाएगा। अब ऐसा याद रखिएगा, यानी कि ये तो हो जाएगा साइड, यानी कि ये क्या होगा, यानी कि बायां होगा। ये नहीं बायां होगा, ये तो मिडिल अक्षर है। बायां जो होगा ये दोस्तों यानी कि जेड होगा। ठीक है, और यही दायां की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि ए हो जाएगा दायां। ठीक है, दायां जो हो जाएगा यानी कि ए हो जाएगा। अब यानी कि देखेंगे, अब यानी कि देखेंगे कि क्वेश्चन यानी कि ठीक भी बताए हैं इसका, यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हो विपरीत क्रम लिखा जाए तो दाएं से 16वां, तो यहाँ पे दाएं लिख दीजिए। ठीक है, दाएं, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 16। अब आगे पढ़िए, वे अक्षर के बाएं से 5वां है। ठीक है, एक दायां और एक बायां। दोस्तों आप लोग जरूर बताएं, एक बायां और दायां रहेगा तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर एक दाएं और एक बाएं है तो जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद यानी कि 21 आ रहा है, और 21 जो आ रहा है वो दाएं से देखेंगे कि बाएं से देखेंगे। तो यानी कि बार बार हम बता रहे हैं, प्रत्येक वीडियो में कह रहे हैं, प्रत्येक यानी कि कॉन्सेप्ट जो यानी कि है इसका, यानी कि दायां और एक बायां रहे। जो ऊपर में यानी कि जो पहली बात में पूछे ना, अगर बायां पूछे तो बायां से देखेंगे, अगर दायां पूछे तो दायां से देखेंगे। तो इसमें यानी कि पहली बार सबसे पहला बार लिखा गया है दायां। ठीक है, तो यानी कि दायां से देखेंगे, और दायां से देखेंगे यानी कि 21 नंबर पे कौन सा वर्ड हो जाएगा। तो चलिए देखिए 21 नंबर पे कौन सा हो जाएगा। अगर दायां से देखिएगा तो ये क्या है, दायां है, और ये क्या है, यानी कि बायां है। ठीक है, तो अब यानी कि 21 नंबर पे देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 पे जो है दोस्तों यानी कि यू है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यू। आप लोग कहिएगा कि इस तरीका से लिख के बनाएंगे, ऐसे बनाइएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ए से लेकर जेड तक लिखना पड़ेगा, और लिखने के बाद यानी कि फिर यानी कि उसका नंबरीकरण कीजिएगा। अब यानी कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर इसको यानी कि याद रख लेते हैं ना, ए से लेकर यानी कि जेड सभी नंबरों का, फिर यानी कि जेड से लेकर के ए तक यानी कि सभी नंबरों का, यानी कि उल्टा विपरीत क्रम में। ठीक है, सीधा क्रम में भी यानी कि सीधा में भी, और यानी कि विपरीत क्रम में भी, तो यानी कि दिक्कत नहीं होगा बनाने में। ठीक है, अब यानी कि दूसरा प्रश्न है उसी प्रकार का, यदि किसी लिखा है यानी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो
दाएं से यानी कि 15वें अक्षर। तो चलिए दोस्तों, यानी कि इसमें देखिए दाएं से जो है कितना है, 15वें अक्षर है, ठीक है। दाहिना से 15 अक्षर है, ठीक है। उसके बाद फिर यानी कि बायां से 5वें अक्षर है। अब एक ठो दाया एक ठो बाया, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। एक दाया एक बाया रहेगा तो जुट जाएगा, अगर 2 को बाया रहेगा या 2 को दाया रहेगा तो हमेशा घट जाएगा, याद रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, और एक दाया है और एक बाया है। अगर इसको भी जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, यानी कि 21 ही आ रहा है। देखिए दोस्तों, यानी कि ये भी क्वेश्चंस का आंसर और ये भी क्वेश्चंस का आंसर, सॉरी 21 नहीं, यानी कि 20 यानी कि 20 आ रहा है। तो यानी कि इसको अगर देखेंगे दोस्तों, तो इसको अगर देखेंगे तो यानी कि दाया से देखेंगे, ठीक है। इसको भी देखेंगे दाएं से, क्योंकि यानी कि पहली बार जो लिखा हुआ है ना 15वें अक्षर, यानी कि लिखा जाए तो यानी कि दाएं से 15वें अक्षर, यानी कि पहली बार में जो लिखा है ये दाया है, ठीक है। अगर पहली बार में यहाँ पे अगर बाया रहता तो बाया से देखते, लेकिन पहली बार में यहाँ पे लिखा है दाया, तो यानी कि दाया से ही देखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए, अगर दाया से देखेंगे यानी कि 20 नंबर पे, तो यानी कि यू है, तो यानी कि 1 नंबर कम कर दीजिए। अगर कम कर दीजिएगा तो यानी कि इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, यू के पहले यानी कि टी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यानी कि 20 नंबर पे जो होगा टी हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार का प्रश्न अगर कोई भी एग्जाम में आए तो यानी कि डरना नहीं है, टी को हमेशा याद रखिएगा, और टी को याद करने के बाद कोई भी प्रश्न बनाने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, मैं वादा करता हूं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 3 नंबर आज का है, यानी किसी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर क्या होगा। दोस्तों, यानी कि यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि दिया हुआ है, इसमें यह दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला को यानी कि विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर, ठीक है। यानी कि देखिए दोस्तों, यानी कि बाएं यहाँ पे यानी कि क्या दिया हुआ है, 14वें अक्षर, ठीक है। 14 दिया हुआ है, उसके फिर कह रहा है बाएं से फिर 14वें अक्षर के बायां, ठीक है। के बायां फिर दिया हुआ है, यानी कि फिर बायां दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। अगर यानी कि सिम वाला पूछ दिया, 2 गो बाया चाहे 2 गो दाया, तो घटा देना है। अगर 1 गो बाया और 1 गो दाया पूछ दिया, यानी कि तो जोड़ देना है, चाहे 1 गो दाया और 1 गो बाया फिर भी जोड़ना है, 2 गो बाया 2 गो दाया घटा देना है। ये हमेशा याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा, अल्फाबेट में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, अगर जोड़ेंगे इस दोनों को, अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे। अगर 5 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और 9 जो बचेगा ना, वो कहाँ से देखेंगे, यानी कि बाएं से देखेंगे। और बाएं से यानी कि बोले हैं बायां साइड जो है दोस्तों, यानी कि बायां साइड कौन है, यानी कि जेड है। अगर जेड से देखेंगे 9वां नंबर पर, तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आर हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा यानी दोस्तों, यानी कि आर हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और नेक्स्ट टाइप के लिए आप लोगों को यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आप तक जल्द से जल्द ये वीडियो यानी कि नेक्स्ट